आज का प्रातः क्लास है 22/11/1968 शुक्रवार। रूहानी बच्चों के प्रति अर्थात आत्माओं के प्रति। अभी पुरुषोत्तम संगम युग में अपन को आत्मा तो समझना है ना। के बाबा ने बच्चों को समझाया है कि पहले प्रैक्टिस करो कि हम आत्मा हैं, न कि शरीर। समझा ना। तो ये बहुत प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि शरीर समझने की प्रैक्टिस तो अनेक जन्मों से पड़ी हुई है। हजारों साल हो गए। अब जब के आत्मा अपन को समझेंगे तभी बेहद का बाप परम पिता सब तुमको याद पड़ेंगे। अगर आत्मा समझने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे परम पिता को याद नहीं करेंगे तो तुमको लौकिक बाप लौकिक संबंधी याद आते रहेंगे। क्योंकि देह का भान रहने से देह के संबंधी याद आएंगे, या तो अपनी देह के धंधे याद आएंगे। और फिर आत्मा याद न आने से आत्मा का बाप तो याद आएगा ही नहीं। नहीं याद आएगा तो लौकिक धंधा धूरी सब याद आती रहेंगे। इसलिए पहले तुम्हारी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हम आत्मा हैं। अच्छी ही प्रैक्टिस होनी चाहिए। और आत्मा समझने की अच्छी प्रैक्टिस होगी तो बाप बेहद का आत्माओं का ऑटोमेटिकली याद पड़ेगा। क्योंकि यहाँ बाप शिक्षा दे रहे हैं कि अपन को आत्मा समझो, देह न समझो। क्योंकि ये जो आत्मा का ज्ञान बाप देते हैं वो एक ही बार देते हैं, और हर कल्प में एक ही बार देते हैं। और पुरुषोत्तम संगम युग में ही देते हैं, और कोई युग में नहीं देते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो घड़ी घड़ी कोई ये ज्ञान को किसी को ये ज्ञान मिलता। लेकिन नहीं, एक ही बार फिर 5000 वर्ष के बाद तुमको ये समझानी मिलती है कि अपन को आत्मा समझो, देह न समझो। तो आत्मा समझेंगे तो आत्माओं का बाप याद आएगा। क्योंकि आधा कल्प तुम अपन को देह समझा है, देह ही नहीं समझा है। देह को धारण करने वाली देही,
यानी ये सब ड्रामा के प्लान अनुसार हुआ है। अभी इस पुरुषोत्तम संगम में फिर भी बाप कहते हैं, मैं ड्रामा के प्लान अनुसार तुम्हारा जो सदैव आत्मा ही बाप हूं, यही कहा जाता है। हाँ, सुप्रीम बाप हूं आत्मा का, पर हूं तो आत्मा ही ना, मैं देहधारी तो नहीं हूं ना। तो इसलिए मुझे फिर देह नहीं याद पड़ती है। अब मुझे तो नहीं याद देह पड़ती है कि मैं तो सदा काल आत्मा हूं। मुझे तो कहा ही जाता है सदा शिव ज्योति। इनको देह याद पड़ती है, किनको है? ब्रह्मा सरस्वती को है, इनको माना बाप तो ब्रह्मा को, इनको कहा मैंने बहुवचन में बोला ना, ऐसा को थोड़े ही कहा। इनको याद पड़ती है तो दो आत्माएं हैं, एक को इमर्ज करके बोलते हैं और दूसरी है सतयुग में जन्म लेने वाली कृष्ण की आत्मा, और यहाँ संगम युग में चतुर्मुखी संगठित ब्रह्मा का पार्ट बजाती है। तो इन दोनों को देह याद पड़ती है, बच्चों को भी याद पड़ती है। तो देखो ये दो हैं, इस बात को समझो कि दो चीज है, कि दो बाप हैं। वो बाप है, ये दादा है। इनको बाप नहीं कहा जा सकता है। किनको है? न ब्रह्मा को बाप कहा जा सकता है रूहानी आत्माओं का, और न राम वाली आत्मा को, मुकर्रर सहीधारी को। दोनों को आत्माओं का बाप नहीं कहा जा सकता। वास्तव में बेहद का बाप ये निराकारी है, और ये तो फिर भी साकारी। प्रजापिता ब्रह्मा तो साकारी, और प्रजापिता ब्रह्मा या संगठित चौमुखी ब्रह्मा, इनका असल नाम तो ब्रह्मा तो नहीं है ना। असल नाम तो शरीर के ऊपर होता है, तो कुछ और नाम था, लेकिन बेहद का आत्माओं का बाप प्रवेश करते हैं तो नाम ब्रह्मा देते हैं। जिस तन में भी प्रवेश करेंगे तो ब्रह्मा नाम देंगे।
तो शिव बाबा का तो असल नाम शिव ही है। असलियत में वो नाम बदलता नहीं है, बिंदी का ही नाम शिव है। और वो तो सदाकाल निराकार बिंदी है। तो अभी तुमको वो जिसका नाम असल है ही शिव नाम, वो ही है। तो जैसे आत्मा तुम हो तैसे वो है। हाँ, वो सुप्रीम सोल है। ऊंचे ते ऊंची आत्मा, वो शरीर नहीं है। उनका कोई भी शरीर नहीं है। भले कहते हैं जिस तन में भी प्रवेश करूंगा नाम ब्रह्मा रखता हूं, लेकिन ब्रह्मा नाम जो रखते हैं वो भी तो पार्ट के ऊपर नाम है ना। फिर यहाँ उनको क्यों कहा? उनको कोई भी शरीर नहीं है। मना मुकर्रर रथधारी में जब प्रवेश करते हैं और वो मुकर्रर रथधारी का पुरुषार्थ संपन्न होता है, वो भी निराकारी बात समान बन जाता है। तो उसको अपने शरीर से कोई लगाव रह जाता है? कोई लगाव नहीं। तो कहा जाता है कि उनको भी कोई शरीर नहीं है, न शिव को और न जिस मुकर्रर रथधारी में प्रवेश करते हैं उनको। और अभी आकर के शरीर में प्रवेश करे तो खाली आत्मा आती है, और वो थोड़ा समय के लिए। किस में अभी आती है? वही चतुर्मुखी संगठित ब्रह्मा में आती है। सदाकाल के लिए आती है क्या? वो तो कोई देह अभिमानी थोड़े ही हो सकते हैं। वो तो सदा आत्माभिमानी है। और देह अभिमानी तो वो हैं जो साकारी मनुष्य हैं, जिनको अपनी साकारी देह है। वो तो देह अभिमानी। जो देह अभिमानी है वो देह ही नहीं हो सकेंगे ना। तो जो देही हो सकेंगे उनको तो सहज है। किनको किनको है? प्रजापिता ब्रह्मा को सहज है। सहज पुरुषार्थी हो जाता है, पहले पहले सहज हो जाता है। और शिव तो है ही देही आत्माभिमानी। तो जब दोनों आत्माएं आत्माभिमानी होती हैं तो उनको कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है। पुरुषार्थ कहेंगे प्रजापिता ब्रह्मा का भी पूरा,
फिर तो उन दोनों को प्रैक्टिस करानी है। कौन सी प्रैक्टिस? कि अपन को आत्मा समझो और निराकारी बाप को याद करो। और वो टीचर है, तो टीचर तो वो एक ही है। इसे कहते हैं सुप्रीम टीचर। वो भी ऐसे ही कहते हैं, क्योंकि शरीर तो एक ही है ना, तो व्यक्तित्व तो एक ही हुआ। सुप्रीम कहेंगे तो कोई से टैली करेंगे ना। तुमको अभी अपन को आत्मा समझना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूं। बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं। वो जो मुसलमानों में कहा जाता है ना, अल्लाह हूं, अल्लाह हूं। तो जो कहा जाता है, तो तुम फिर बैठ करके ये पाठ पढ़ो, मैं आत्मा हूं। बार बार बुद्धि में लाओ, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। वो परम पिता, मैं बाबा का बच्चा हूं, शिव बाबा का आत्मा हूं। शिव बाबा का बच्चा, ये तो पक्की प्रैक्टिस हो जावे तुमको। बेहद का बाप तो वो कोई नई चीज नहीं बताते हैं। वो बोलते हो कि तुम आत्मा हो, देह नहीं हो। क्योंकि तुम अपन को पक्का आत्मा समझेंगे, तब ही तुमको पक्का पक्का बाप भी याद पड़ेंगे। अगर आत्मा समझने में कच्चा होगा, कुछ न कुछ देहभान होगा, तो फिर बाप को भी पूरा याद नहीं कर सकेंगे, थोड़ा थोड़ा याद करेंगे। तो पहले पहले तो मैं आत्मा हूं, यही बात पक्का करो। समझाते हैं कि तुम बच्चों को देह का अहंकार है, और वो देह का अहंकार है, तो अहंकार तो है द्वापर युग से, परंतु वो भले सतयुग से लेकर के भी है, तो परंतु वहां अपन को आत्मा समझते हैं। दूसरों को भी आत्मिक स्थिति आत्मा देख, दूसरों की भी आत्मा देखते हैं। तो आत्मिक स्मृति खास रहती है। तो अभी तो देह का तुमको अहंकार रहता है, और देह का अहंकार में रहना ये कोई तुमको सिखलाती तो नहीं है ना, अभी सिखलाता हूं। बस फिर तो कोई तुमको सिखलाता नहीं है। सतयुग में कोई तुमको सिखलाते हैं क्या?
कि तुम अपन को आत्मा समझो, आत्मा समझो, आत्मा समझो। यहाँ सिखलाते हैं। क्यों? सत्युग में क्यों नहीं सिखलाते? तो वहां तो पक्की प्रैक्टिस करके आए हो ना, पिछले जन्म में। सतयुग से पहले कौन सा जन्म होता है? कौन सी युग में? पुरुषोत्तम संगम युग में जन्म होता है ना। तो पक्की प्रैक्टिस कराते हैं। तो सतयुग में कोई नहीं सिखलाते हैं, नहीं। फिर भी वहां नाम तो पड़ता है ना शरीर के ऊपर। नाम शरीर के ऊपर पड़ता है। आत्मा तो सबकी एक जैसी बिंदी। तो तुम बच्चों के ऊपर नाम तो पड़ता है, वो तो पड़ता ही है तुमको बुलाने के लिए। वहां देह अभिमानी हो, परंतु यहां से जो प्रैक्टिस ले गए हो, या कहें इनहेरिटेंस, तो वो तुमको पद मिलता है। नंबर बार पुरुषार्थ होता। बाकी नाम से तो ऐसे ही बुलाएंगे ना, ए फलाना फलाना देवता, ए फलानी देवी, ऐसे बुलाएंगे। तो नाम तो जरूर है, और नाम तो सबका रखा जाता है, चाहे देवता हो, चाहे ऋषि मुनि हो, कोई भी मनुष्य हो, कोई राक्षस हो। कृष्ण का भी तो नाम रखा जाता है ना। तो इस दुनिया में, चाहे वो नई दुनिया हो, पुरानी दुनिया हो, नाम तो सारा चलता ही है ना। उस नाम से ही सारा धंधा चलता है। नाम बिगड़ तो चल ही न सके। तो ऐसे मत समझो कि वहां सतयुग त्रेता में भी कहते हैं कि तुम अपन को आत्मा समझो। वो तो संगम युग में जो प्रैक्टिस पक्की की हुई है, वो वहां बनी रहती है। और फिर वहां तो ऐसा जैसा बाप जैसा कोई टीचर मिलता ही नहीं है, जो सदा काल आत्म की स्थिति में रहने वाला हो। नहीं, ये जो तुम यहाँ से ले जाते हो पढ़ाई में कि वहां भी तुम आत्माभिमानी हो करके रहना, ऐसे भी नहीं है। ये तुमको अभी क्यों इस समय में सिखलाते हैं? इसलिए सिखलाते हैं क्योंकि तुम्हारे ऊपर पाप चढ़ा हुआ है। देह अभिमान होने से पाप चढ़ता है। पीछे देखो, पाप थोड़ा 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 जैसे कि चढ़ते रहेंगे। यहाँ तक चढ़ते रहेंगे कि तहाँ तक फुल तमो प्रधान बन जाते। तो वहां कोई तुमको समझाने वाला नहीं होता है। न स्वर्ग में न नरक, ये पुरानी दुनिया में।
ना कोई समझानी मिलनी है कि अपन को आत्मा समझो। अरे क्यों ऐसा होता है? हाँ? वो तो यहाँ समझाया जाता है। तो जो तुम्हारी आत्मा ये तमो प्रधान है, ये पाप आत्मा बन गई है। वो तो पाप खलास होता है ना। 22/11/1968 की प्रातः क्लास का दूसरी लाइन। तो जो जो पाप जमा हुआ है आधा कल्प का, वो तो खलास होता जाएगा। जितना जितना तुम अपन को आत्मा समझ करके बाप को याद करेंगे तो बाप के संग के रंग से कमती होता जाता है। सतो प्रधान से देखो, फिर त्रेता में ही तुम सतो बनते हो। सतयुग में तो सतो प्रधान थे, तो वो सत्वगुण की प्रधानता चली जाती है। तो वो तो तुमको वर्षा मिला हुआ है ना, आधा कल्प सात्विक स्टेज में रहने का। वो फिर खलास होता जाता है। और ये वर्षा कैसे मिला? ऐसे ही मिला कि ये याद किया जाता है हम आत्मा है, बाबा का बच्चा है, आत्मा है, शिव बाबा का बच्चा। शिव बाबा का बच्चा होने से हमको उनसे वर्षा मिलता है। फिर उनसे वर्षा मिलता है। उससे क्यों नहीं कहा? एक से मिलता है या दो से मिलता है? आत्मा है तो दो है ना। एक सदाशिव सदैव कल्याणकारी, और एक सदा कल्याणकारी नहीं है। कम से कम आखिरी जन्म में तो कल्याणकारी है कि विनाशकारी है? आखिरी जन्म में, आखिर में जाकर के तो विनाशकारी बन जाता है। तो बाबा हमको ये शिक्षा समझाते हैं, समझाते हैं तभी तो बाबा कहा ना। तो बाहर नई दुनिया में तो टीचर नहीं मिलता जो तुमको ये सारे विश्व का चक्कर का ज्ञान सुना दे और बोले और ये तो बोलता है मैं तो नई दुनिया में नहीं आता हूं ना, न पुरानी में आता हूं। मैं तो अभी पुरुषोत्तम संगम युग में तुमको समझाता हूं बस। और ये सब तुमको क्यों समझाता हूं? तुमको कोई सतयुग में नहीं आत्माभिमानी बन करके बाप को याद करना है। क्यों?
क्यों नहीं याद करना? क्योंकि वहां भी बाप को याद करें और वहां भी बाप अगर हो, फिर तो नीचे उतरेंगे कि ऊपर चढ़ेंगे? फिर तो ऊपर चढ़ेंगे। लेकिन सतयुग से तो जब 16 कला संपूर्ण जन्म लेते हो, फिर तो नीचे उतरना शुरू हो जाता है ना। है? देह को याद करते हो या नहीं करते हो सतयुग में? है? हाँ, आंखें भी देह का अंग है ना, श्रेष्ठ अंग याद आता है। जो बेस्ट अंग है वो नहीं याद आते, धीरे धीरे उतरना होता है। तो याद करने की शिक्षा वहां नहीं मिलती है, और वहां तो सब अपने अपने नाम पर ही चलते हो। कोई को बुलाएगा भी तो अपने नाम पर, तो यहां भी बुलाएगा सब अपने नाम पर तुम हरेक को अभी इस पुरुषोत्तम संगम युग में याद करना है। क्योंकि पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते हैं, याद से ही बनते हैं। और सतयुग में तो है ही पुण्य आत्मा देवात्माएं, वहां कोई पाप तो करते नहीं है, तो सतयुग में तो कोई दरकार ही नहीं है अपन को आत्मा समझने की। नहीं, ये प्रैक्टिस वहां करनी नहीं होती, ऑटोमेटिक याद रहता है। क्योंकि ये आत्म की स्थिति में रहने का तो तुमको फल मिल जाता है, और वहां तुमको कोई आत्म की स्थिति में रहने की, आत्मा समझने की शिक्षा नहीं मिलती है, और न कोई ये शिक्षा यहां से ले जाते हो। तो तुम नई दुनिया में कोई ज्ञान भी नहीं ले जाते हो, न ज्ञान ले जाते हो न योग ले जाते हो, ये भी नहीं, तो ज्ञान भी नहीं ले जाते। ये ज्ञान और योग अभी के लिए है, जबकि तुमको पतित से पावन बनना है। फिर तो समझते हो ना। देखो चंद्रमा है, वो थोड़ी थोड़ी वो तहा के घटते घटते लीक जाके बचती है, तो भी ऐसे ही है, इसमें मुझो नहीं। और कभी कुछ समझ में नहीं आवे तो आए करके पूछो, कोई आए करके बाबा से पूछते हैं तो बाबा खुश होते हैं। तो बाबा तो सिर्फ पूछते ही एक बात है कि तुमको निश्चय है कि तुम आत्मा हो? शरीर तो नहीं हो ना। तो बाप भी कहते हैं तुम अपन को आत्मा समझो, सदा काल आत्मा समझो। और वो आत्मा क्यों नहीं याद आती है सदा काल? क्योंकि आत्मा ही तुम्हारी तमो प्रधान बन गई है। आत्मा तमो प्रधान बनी है,
और ये बात बुद्धि में डाल देते हैं कि सतो प्रधान जो आत्मा तुम्हारी थी नई सृष्टि में स्वर्ग में, वो दिन प्रतिदिन तुम्हारी वो कमती होती जाती है। प्रधानता खत्म हुई तो त्रेता में सात्विकता आ गई। त्रेता में सतो प्रधान तो नहीं कहेंगे। जैसे चंद्रमा कमती होती जाती है ना, रोशनी क्षीण होती जाती है। तो ये सबक है तुम्हारा, अच्छी तरह याद करना है कि मैं आत्मा हूं। अब ये प्रैक्टिस पूरी पक्की ना होने से तुम भूल जाते हो बाप को। तभी कहते हैं कि भला पहले जो देह अभिमान है और आत्मा अभिमान है, तो पहले तो आत्मा अभिमानी बनना पड़े। ये मूल बात है। और जब आत्मा अभिमानी बनेंगे पीछे तो बाप ही याद पड़ेगा। ओम शांति।